सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना चहेता टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज के इस खास एपिसोड में हम आगे बढ़ाएंगे जनाब हम्माद फारूकी की जिंदगी की दास्तां को। अवाम में हम दिखाएंगे पल पल वक्त की दुश्वारियों का सामना करती कौसर की दास्तां। माजूर कौसर के लिए जिंदगी एक दर्द से कम नहीं। रास्ते के स्याह अंधेरों में उम्मीद की एक एक किरचे के लिए ये जिंदगी से लड़ने भिड़ने की जद्दोजहद में जुटी हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी उम्मीदों का सूरज एक ना एक दिन जरूर बाहर निकलेगा। अपनी इन्हीं जिस्मानी तकलीफों की वजह से कौसर ने तालीम को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें स्कूल तक जाने में बेहद तकलीफ होती थी। पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने की वजह ये रही कि मुझे जाने आने में परेशानी थी, तो इस वजह से मैंने ख़त्म कर दी। माजूर कौसर अपने हालात से लड़ते लड़ते इस कदर तंग आ चुकी हैं कि अब उनका लोगों पर से भरोसा ही उठ गया है। मैं शुएब इकबाल साहब एमएलए के पास गई थी, फिर मैंने और बड़ी जगह कार्रवाइयाँ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने CIC में भी किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी कुछ नहीं किया। गुर्बत और मुफलिसी ने इन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इन्हें अपने मामू के घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इनके मामू की माली हालात ऐसे नहीं हैं कि अपने परिवार के साथ साथ कौसर और उनकी अम्मी की गुजर बसर का भी बोझ उठा सके। हम अपने मामू क्या रहते हैं, उनकी भी कोई इनकम ज्यादा नहीं है, वो भी गरीब हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनकी भी फैमिली रहती है और हम भी रहते हैं। कौसर अपनी तमाम शिकायतों की पोटली बांधकर पिछले 10 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। 3 बार MCD दफ्तर में भी अपनी एप्लीकेशंस लगा चुकी हैं, पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। 3 बार तो मैं CM ऑफिस में ही जा चुकी हूँ, 3 बार मैं MCD के कमिश्नरों को अपनी दरखास्त दे चुकी हूँ। 10 साल से भागदौड़ कर रही हूँ, मेरा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई, उसका किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक मुझे किसी ने कहीं पर कुछ नहीं किया। अपने साथ हुए खुदा की इस नाइंसाफी के बावजूद वो खुद का और अपनी माँ का खर्चा उठाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि हुकूमत अगर चाहे तो उन्हें PCO बूथ खोलने के लिए मदद कर सकती है, जिससे वे अपने मामू के दुख दर्द को भी कम कर सकती हैं। सिटी जोन ऑफिस के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। CM ऑफिस जब लेटर देते हैं उनका कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो कौन किसका क्या एक्शन लेगा? क्या हमारा भारत है और क्या हमारी भारत की सरकार है? इनकी वालिदा को अभी सिर्फ 1000 रुपये बतौर पेंशन मिलते हैं, पर अफसोस ये पैसे भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में खत्म हो जाते हैं। मेरी मम्मी को तो 1000 रुपए से क्या होता है, उस 1000 रुपए की पेंशन जो मिलती है उससे कुछ नहीं होता। वो तो सरकार के चक्कर काटने में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। न जाने खुदा का इम्तिहान कब खत्म होगा। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी की मदद के बगैर वो न तो रिक्शा पर चढ़ सकती हैं और न ही उससे उतर सकती हैं। मैं रिक्शा से आना जाना करती हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है। कौन रिक्शा लाए और कौन, बहुत परेशानी से चढ़ना उतरना रिक्शा में होता है। मैं बहुत परेशानी से आना जाना करती हूँ। इतनी मुश्किलों से जूझने के बाद भी कौसर आज भी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं, सिर उठाकर जीना चाहती हैं, किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहती। दिल्ली की तख्त-ओ-ताज से उनकी बस यही इल्तजा है कि वह उनका वाजिब हक दिला सके, ताकि वह अपनी अम्मी और मामू को जिंदगी के चंद हसीन लम्हे मयस्सर करा सकें। अवाम में कौसर की दर्द भरी दास्तां से रूबरू होने के बाद अब बारी है सियासी नेपथ्य के सन्नाटों को खंगालने की, कुछ ऐसी पकी अधपकी खबरों को ढूंढ लाने की जो अभी ठीक ठीक परवान भी नहीं चढ़ पाई है। मिर्च मसाला यानी खबरों की खबर बनने से पहले क्या हटे। मुल्क के एक अहम इंडस्ट्रियलिस्ट जो 10 जनपद के भी उतने ही दुलारे हैं और उनके लाल कृष्ण आडवाणी से भी बहुत पुराने रिश्ते हैं,
पिछले दिनों जब वे आडवाणी से मिलने उनके घर गए तो उन्होंने आडवाणी के सामने यह फिक्र का इजहार किया और कहा, जिस तरह नरेंद्र मोदी के नाम को संघ के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है वह बेहद फिक्रमंद है। हमारा तो बीजेपी से बस इतना भर रिश्ता है कि हमारे आपसी रिश्ते हैं। आडवाणी ने कहा, आप फिक्र ना करें, जब भी एनडीए इक्तदार में आएगा तो मुल्क को एक सेकुलर वजीर आजम मिलेगा। ऐसे में मेरा ही नाम सबसे आगे होगा। इसके बाद ही एनडीए के कोऑर्डिनेटर शरद यादव का आडवाणी को लेकर वह चर्चित बयान सामने आया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम। और आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे जनाब हम्माद फारूकी की कही अनकही दास्तां को। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फारूकी साहब ने एक मकाम हासिल किया। आइए अब उनकी जाती जिंदगी के कुछ मजेदार पहलुओं से रूबरू होते हैं।